नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएफ सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में सीटेट टेट यानी कि ऑल टेट कहा जाए तो चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर परीक्षाओं में हमेशा 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 या 3 प्रश्न हमेशा इससे रहते ही हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में लर्निंग डिजेबिलिटी। लर्निंग डिजेबिलिटी ये पावर वीडियो है, इसके बाहर से एक भी नहीं आएगा। इसमें जो है हम लोग अधिगम अक्षमता लर्निंग डिजेबिलिटी इसको भी सबको जानेंगे, सभी डिजेबिलिटीज को जानेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी इस वीडियो पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते जाइए। देखिए, लर्निंग डिजेबिलिटी जो होता है इसको हिंदी में अधिगम अक्षमता यानी अधिगम यानी कि सीखने में, अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना, सीखने में अक्षमता डिजेबिलिटी। सीखने में किसी को, कोई बच्चे को जब दिक्कत आती है तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो विभिन्न प्रकार से दिक्कतें परेशानियां होती है अधिगम कर्ता में, उन सब को जानेंगे समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पे, यह है डिसलेक्सिया। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, ठीक है। तो पढ़ने से संबंधित, यहाँ देखिए बच्ची को पढ़ने में कठिनाई है, तो ये जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसमें जो है लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, जो आवर्धित करके छोटे छोटे लेटरों को बड़ा बड़ा दिखाता है। ये जैसे पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है डिसलेक्सिया, इसको बहुत बड़ा दिखाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए, ये मूवी आप लोग देखे होंगे, क्या नाम है इस मूवी का, जमी पे तारे शायद। तो इसमें ये जो बच्चा रहता है इसका कुछ नाम है जो याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो है बच्चा पढ़ने में इसको बहुत परेशानी होती है, कठिनाई रहती है। देखे होंगे जो मूवी, आप लोगों में से जो भी देखे होंगे वो समझ रहे हैं कि इसको पढ़ने में कठिनाई होती थी। तो यानी कहने का मतलब इसको डिसलेक्सिया डिजेबिलिटी थी, पढ़ने संबंधी कठिनाई। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया कहने का मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई। देखिए इस बच्चे को, इसको लिखने में कठिनाई है, डिसग्राफिया इसी को कहते हैं। ये ग्राफ के रूप में यहाँ दिखाया गया है, ग्राफ यहाँ पे आ रहा है ना, डिसग्राफिया यानी किसी भी चीज़ को ग्राफ पे उतारने में जिस बच्चे को कठिनाई हो, किसी जरूरी ग्राफी पे कैसे भी किसी भी चीज़ को लिखने में कठिनाई हो तो उसको याद रखिएगा राइटिंग संबंधी जो कठिनाइयाँ होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं, और पढ़ने संबंधी उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अब यहाँ पर डिसकैलकुलिया कहने का मतलब गणितीय गणना से संबंधित समस्या, यानी कि जिन बच्चों को गणितीय गणना जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब में परेशानी हो, कठिनाई हो, वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो कैलकुलेशन संबंधित होता है। ये है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, गणना करने में, गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या, यानी कि बच्चों को जब गणना करने में, जिस बच्चा को गणना करने में दिक्कत आए उसको हम लोग डिसकैलकुलिया के अंतर्गत रखते हैं। गणितीय गणना से संबंधित समस्या जिनको होती है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड समस्या। अब यहाँ पे आता है आपका डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया यानी भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति का देखिए, यदि कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसको कहा जाता है कि ये जो है मोर है और उसके सामने एक मुर्गा भी आ जाता है,
ठीक है। तो दोनों में ये नहीं समझ पाता कि ये मोर है ये मुर्गा है, दोनों को एक ही समझने लगता है, वो भ्रम वाली स्थिति में, यानी कि कहने का मतलब डिसमोर्फिया, मोर डिसमोर्फिया, मोर को मुर्गा, मुर्गा को मोर समझ लेता है, तो ये भ्रम वाली स्थिति यानी डिसमोर्फिया, ये भी एक डिजेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है बोलने से संबंधित विकार, इसका नाम है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया जो है इसमें क्या होता है कि यदि अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रकट करना है, कोई बच्चा है वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। ये भूतनाथ मूवी का है, देखिए भूतनाथ मूवी में ये एक बच्चा है जो अपने माँ से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। और भी कुछ बच्चे ऐसे फ़ोन तो रिसीव कर लेते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे जो है बोलने से संबंधित विकार यानी कि बच्चों में जब डिस्फेसिया होती है तो ये कुछ हद तक जो होती है मेडिकल ट्रीटमेंट और इस सब से ठीक की जा सकती है। फेसिया, डिस्फेसिया याद रखिएगा, बोलने से संबंधित विकार। डिस्फेसिया यानी बोलने से संबंधित विकार। भूतनाथ वाला मूवी है, उसमें ये बच्चा जो है अपने माँ से बहुत कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्फेसिया। अब इसके बाद आता है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया तो ये क्या है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। अब यहाँ पे देखिए दो फोटो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इस बॉल को किक करना चाहता है, मारना चाहता है पैर से, नहीं बॉल को किक मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए खुद गिरा पड़ा है। इसका कारण क्या है कि डिस्प्रेक्सिया नामक रोग में शारीरिक कौशल नहीं, शरीर की क्षमता संबंधित है। दिमाग कह रहा है इसका कि इस बॉल को किक मारेंगे तो ये बॉल आगे भागेगा, लेकिन खुद यही गिरा पड़ा है। तो दिमाग काम कर रहा है लेकिन उसकी शरीर की मांसपेशियाँ काम नहीं की, उसका शरीर साथ नहीं दिया, जिसके कारण ये क्या हुआ, गिर गया, बैलेंस नहीं बन पाया, यानी कि शारीरिक कौशल इसमें की कमी है। तो शारीरिक कौशल की कमी का जब होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। क्या कहेंगे, डिस्प्रेक्सिया। और इसके बाद आता है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया ये जो है, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, तनाव स्ट्रेस नहीं, ये देखिए तनाव किसी भी चीज़ को लेकर व्यक्ति के अंदर यदि तनाव आ जाता है तो उस तरह से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हम लोग डिस्थेमिया कहते हैं। डिसेबिलिटी यानी डिसऑर्डर कहा जाए, अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। सर ये वाला देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, यानी कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। तो डिसलेक्सिया हमने बताया था फर्स्ट में स्टार्टिंग में कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया। तो ये जो है इसमें से देखिए किससे संबंधित है, मानसिक विकार से तो है नहीं, गणितीय विकार ये भी गलत है, ये भी गलत है, व्यवहार यानी कि डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार, ऑप्शन 3 सही है। क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि आमिर खान और उसके साथ एक बच्चा था, नहीं तो उसको पढ़ने में कठिनाई थी, तो वो डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल में दिए थे हम लोगों ने। तो ये है डिसलेक्सिया, पढ़ने में संबंधी विकार, तो पठन संबंधी विकार से हो गया। अब यहाँ पे देखिए गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशल जैसे एक देखे थे आपने इससे पहले कि उसमें एक व्यक्ति है जो बॉल को किक करना चाहता है, यानी कि उसके माइंड और मसल्स में कांटेक्ट नहीं बन पाता है। माइंड कुछ और सोचता है कि बॉल को किक मारेंगे, लेकिन उसका शरीर मांसपेशी जो होता है वो साथ नहीं देता है और खुद क्या होता है, बैलेंस खोकर गिर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि वही हुआ गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। लर्निंग डिजेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग जो है डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन 2 सही है, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसे असमर्थता हो सकती है जिसका नाम हो सकता है, इफ ए लर्नर इज हैविंग
प्रॉब्लम विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशन सी ही में बी हैविंग डिजेबिलिटी नोन एज, यानी कि जो उसमें डिजेबिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए हम लोगों ने उस समय कैलकुलेशन से संबंधित परिकलन, वही कैलकुलेट करना संख्याओं का, कैलकुलेशन से संबंधित अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। इसमें ऑप्शन जो है आपका डिसकैलकुलिया, ध्यान दीजिए, गणितीय अक्षमता और डिसकैलकुलिया यानी कि ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार, यानी कि बोलने में हकला हकला कर बोलता हो। जैसे एक दिए थे हम लोगों ने उसमें एग्जाम्पल, भूतनाथ मूवी जो थी उसमें बच्चा जो है हकला हकला कर बोलता है, और यानी कि साफ नहीं बोल पाना, अपने विचारों को सही स्पष्ट नहीं कर पाना, किसी के सामने व्यक्त न कर पाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है चलाघात, एपरेक्सिया है, पठन वैकल्य यानी कि डायलेक्सिया है, वाक रोग, फिर है आपका भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार यानी कि डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग एप्सिया कहेंगे। क्या है, ऑप्शन 4 नंबर सही है, एप्सिया। डिसेप्सिया हम लोग पढ़े थे, तो डिसएप्सिया, डिस कहाँ लगता है, ध्यान दीजिएगा, डिस यानी कि डी लग जाता है, जैसे डिसएप्सिया हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि जहाँ पे डी लग जाता है वो किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा, डॉक्टरी के द्वारा डी लगा दिया जाता है बीमारी से पहले, तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एफेसिया जो है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ भी देखिए डी वाई लगा हुआ है ना, डी वाई, डिस्लेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो ये जो होते हैं ठीक किए जा सकते हैं इसको ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। लेकिन जहाँ पे ए लगा रहता है, जैसे फेसिया है, एफेसिया यानी भाषाघात, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका जो आपका सही जवाब है वो है भाषाघात, एफेसिया। हम लोग डिसएफेसिया पढ़े थे उसमें। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी और वाज को साव और 21 को 12 लिखना। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले जो है उसमें डिसग्राफिया में क्या था कि बच्चों को लिखने संबंधी विकार, जैसे बी को डी, वाज को साव और 21 को 12 लिखता है, यानी कि उसके अंदर लिखने संबंधी विकार है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसग्राफिया यानी कि इसके लिए ऑप्शन 3 सही होगा। तो देखिए उस डिसग्राफिया से रिलेटेड प्रश्न कैसे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, और क्वेश्चन का ऑप्शन भी चेंज है, तो अगर दिमाग में रखिएगा उसको सही से समझ के, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को अधिगम अक्षमता के बारे में बताया गया, समझ में आया होगा।